नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। बड़ी खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए। देश भर में 24 लाख से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मानदेय पर काम कर रही हैं। वहीं गुजरात की अहमदाबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये देश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आशा की किरण है। हाई कोर्ट का कहना है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए नीति है जो वो सरकारें तैयार करें। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका स्थायी कर्मचारी के रूप में सम्मानित की हकदार हैं। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को उनके सम्मानित होने की नीति बनाने और वर्ग 3 और 4 पदों के तहत न्यूनतम वेतन के आधार पर बकाया भुगतान करने की भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अहमदाबाद गुजरात से ये खबर है। गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें गुजरात से 1 लाख से ज़्यादा और देश भर की 24 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हो सकता है। ये बड़ी खबर है। हरियाणा की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, पंजाब की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, गुजरात की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और सहायिकाएं हैं, मतलब देश भर की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, ये उनके लिए एक आशा की किरण लेकर के आया है फैसला। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को केंद्र या राज्य सरकार के सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी के रूप में शामिल होने का हकदार है, ऐसा मानना है अहमदाबाद हाई कोर्ट का। न्यायमूर्ति निखिल करियल ने केंद्र और राज्य को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करें। केंद्र प्रायोजित योजना एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करें। गुजरात में सरकारी सेवा और उनके समावेश का आदेश गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और भर्ती समन्वय नियम 1967 के तहत दिया गया था। हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के वेतन पर क्रमशः ग्रुप D और ग्रुप C के पदों के लिए उपलब्ध न्यूनतम वेतन के अनुसार विचार करने का आदेश दिया है। सरकार को बकाया भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के मामले में कट ऑफ तिथि याचिका दायर करने की तारीख से 3 साल पहले होगी, जो 2015 थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं को मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये और सहायकों को 5500 रुपये मिलता है, जो कि इस श्रेणी में प्रतिदिन 4 घंटे काम करने वाली कक्षा 4 के कर्मचारियों से बहुत कम वेतनमान है। बड़ी खबर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए। गुजरात हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि उन्हें एक कर्मचारी के समान वेतनमान और जो पद है वो भी कक्षा 4 यानी ग्रुप D के कर्मचारी के समान उन्हें सरकार में रखा जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे पिछले सप्ताह हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसले अपलोड करने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति बनाने की प्रक्रिया है उसे पूरा करें। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने आगे निर्देश दिया है कि जब तक सरकारें इस संबंध में उचित निर्णय नहीं ले लेती, याचिकाकर्ता ग्रुप D और ग्रुप C के पदों पर न्यूनतम वेतनमान में वेतन पाने के हकदार हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश 2015 में 10 वर्षों से अधिक कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा दायर सैकड़ों याचिकाओं के जवाब हैं। इनमें सेवा में नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग की गई है। इन पदों पर कार्यरत महिलाओं ने भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया है। अदालत से आग्रह किया है कि ICDS योजना के तहत मानदेय पर उन्हें नियुक्त करने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के साथ सरकारी कर्मचारी की तुलना में
भेदभाव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की तुलना में उनके कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेवारियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इन महिलाओं को बहुत कम मानदेय दिया जाता है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पैरामेडिक, काउंसलर, समन्वयक, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल टीचर, बहुत कुछ के रूप में काम करना होता है। उन्हें सुबह 9 बजे से पौने 4 बजे तक के बीच आंगनवाड़ी में जाना होता है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब सरकार ICDS जैसे कार्यक्रमों को चलाने में गर्व महसूस करती है, वह कार्यकर्ताओं को बहुत कम वेतन देती है, जबकि गुजरात और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है वो रखा जाता है। बड़ी खबर है, गुजरात अहमदाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाए, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा है वो दिया जाए, जो वेतनमान है वो भी एक सरकारी कर्मचारी के सम्मान देना बनता है। जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पूरी समाज सेवा करती हैं और लंबे समय तक वे अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में बनी रहते हैं और अन्य टीकाकरण से लेकर के बड़े बड़े उन्हें काम करने पड़ते हैं और देश की सेवा में वो लगी हुई हैं। लंबे समय से उनकी एक ही मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो मानदेय है वो सम्मानजनक दिया जाए, ताकि वे अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें और अन्य कर्मचारियों जैसे वे गर्व महसूस कर सकें। ये बड़ी खबर थी देश की 24 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए। फिर मिलेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया, मेहरबानी।